बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन के थर्ड वेव में दाखिल है और पाकिस्तान से जोक दर जोक अफ़गान मुहाजिरीन वापस अपनी सरजमीन यानी अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं, जहाँ पे अफ़गान हुकाम भी इस बात को मानने पे, इस बात को तस्लीम करने पे आ चुके हैं कि पाकिस्तान ने इस थर्ड वेव में अफ़गान मुहाजिरीन की इनखला को बढ़ा दिया है और ज़्यादा तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन रोज़ाना की बुनियाद पर वापस अफ़गानिस्तान पहुँच रहे हैं। जो मुख्तलिफ बॉर्डर्स, जिस तरह से तुर्खम बॉर्डर की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, स्पिन बोल्दक बॉर्डर की अभी जो डिटेल मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक दिन के अंदर स्पिन बोल्दक बॉर्डर से कितने अफ़गान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं और कितनी फैमिलीज ने इस बॉर्डर के जरिए वापस अफगानिस्तान का रुख किया है। और इसके अलावा जो दिगर सूरत हाल है मुहाजिरीन की पाकिस्तान से वापस जाने की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान ने इस बात का तहिया किया हुआ है कि अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से उनकी इनखला जो है वो मुकम्मल तौर पर कराई जाएगी। अभी तक जो यकम सितंबर से लेकर यानी आज 3 रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं, तो 3 दिन हमारे पास सिर्फ जो तुर्खम बॉर्डर है उसकी अपडेट आ रही थी। बाकी जितने भी बॉर्डर्स हैं, एक तो खरलाची का भी मैंने आपसे जिक्र किया था, बिल्कुल वहाँ पे भी खामोशी है। उसके अलावा जो सोस्ट बॉर्डर है वो भी बिल्कुल खामोश है। लेकिन जो अंगूर अड्डा है वहाँ से जो इक्का दुक्का या हम जिसे कहते हैं कि 100 से भी तकरीबन 100 के ऊपर या 100 से जायद जो अफगान मुहाजिरीन है वो वहाँ से वापस अफगानिस्तान का रुख कर रहे थे। लेकिन स्पिन बोल्दक बॉर्डर की आज जो डिटेल आई है उसके मुताबिक स्पिन बोल्दक बॉर्डर से भी एक दिन के अंदर हजारों की तादाद में मुहाजिरीन ने वापस अफगानिस्तान का रुख किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पर डे यानी डेली बेसिस पर 300 जो फैमिलीज हैं यानी 300 अफगान मुहाजिर खानदान जो है वो इस बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए वापस वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। जिसमें तकरीबन उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, अगर 300 फैमिली रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से जा रहा है तो उनके 1500 मेंबर्स जो हैं यानी एक दिन के अंदर 1500 जो लोग हैं वो स्पिन बोल्दक बॉर्डर से वापस जा रहे हैं। और ये 3 दिन का डेटा है कि 3 या 2 दिन के अंदर जो स्पिन बोल्दक बॉर्डर से अफगान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं उनकी तादाद 8000 है। और ये 8000 यानी कि 7900 है, तो इसको हम अगर 8000 भी बोलते हैं तो इतना कोई वो फर्क इसमें नहीं आता है। लेकिन ये है कि इतनी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन है वो वापस स्पिन बोल्दक बॉर्डर से अफगानिस्तान पहुंचे हैं। और ऑफिशियल्स जो कि अफगानिस्तान की साइड पे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग अब पहुंच रहे हैं वो खुश भी हैं और ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि अब वहां पर जो उनका मुस्तकबिल है वो अच्छा भी होगा। इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता जो हफ्ता था या गुज़िश्ता जो रोज़ था उसके मुताबिक जो अफ़गान साइड पे जो लोग हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वहाँ से 2240 जो रेफ्यूजी फैमिलीज़ है उन्होंने स्पिन बोल्दक बॉर्डर से वापस अफ़गानिस्तान का रुख किया और वो अफ़गानिस्तान वापस पहुँचे हैं। इन फिगर्स के साथ साथ जो हुकूमत जो लाहेअमल इख्तियार कर रही है, क्योंकि हुकूमत इस दफ़ा अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भिजवाने में काफ़ी संजीदा जो है वो भी हमें नज़र आ रही है और इस हवाले से जो इक़दामात है वो करी। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में मैंने ये आपके साथ ज़रूर शेयर किया था और एलियामीन गंडापुर साहब की जो बात थी उस सवाल के ऊपर जो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा था वो भी मैंने आपके सामने उस वीडियो में रख दिया था। और जो अब मुख्तलिफ जो सिम पाकिस्तान में रहते हुए अफगान मुहाजिरीन इस्तेमाल कर रहे थे उनको भी ब्लॉक करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आप कहीं बैरूनी ममालिक भी चले जाते हैं और वहां पर अगर आपको सिम अलॉट की जाती है तो वो जो उसका एक टाइम होता है, एक मखसूस जो टाइम दी जाती है, टाइम लिमिट दी जाती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली भी बंद हो जाते हैं, वो उसको बंद कर दिया जाता है और वो फिर आपके किसी किस्म के इस्तेमाल में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो अब सिम उनको दिए गए थे वो अब कहा जा रहा है कि उन सिम को बंद करने की जो कार्रवाई है उसको तेज
तेज़ जो है वो की जाएगी, और जो तमाम गैर कानूनी सिम दिए गए हैं, चाहे वो अफ़गान मुहाजिरीन इस्तेमाल कर रहे हैं या मुकामी शहरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम को, उन सिम्स को जो अफ़गान शहरियों के नाम पे दिए गए थे, उनको अब बंद करने की हिदायत जो है वो जारी किए गए हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अब उनके सिम्स जो है वो भी बंद किए जाएंगे, ताकि किसी भी किस्म की जो गैर कानूनी काम है उसमें इन सिम्स का इस्तेमाल जो है वो ना हो सके। इसके अलावा एक अहम बात हमने आपके साथ शेयर की थी कि जर्मनी से अफगान मुहाजिरीन के हवाले से खुशखबरी जो है वो आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के इस थर्ड वेव और उनको 6 महीने की तोसी जो नहीं दी जाने की जो बात हुई, तो उसके बाद जर्मनी में भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बातें चली कि आखिरकार अफगान मुहाजिरीन ने बेशक उनकी सहूलतकारी की थी, नहीं की थी, जो भी था, अब उनकी जिंदगियां उन्हीं की वजह से खतरे में है, तो अब वो वापस जाते हैं तो वो मारे जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का कोई इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि कसूर था कि अगर वो उन्होंने उनका साथ दिया था तो हम उनको रखे रखे कि जो आप वापस जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो खैर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज भी किया, लेकिन अब वो वापस से अफगान मुहाजिरीन को जर्मनी जो है वो जाने की इजाजत जो है मिल चुकी है। लेकिन इससे पहले 450 जो अफगान शहरी थे उनको जर्मनी से खुसूसी तैयारा आया था, और उस खुसूसी तैयारे में उनको जर्मनी लेके जाया गया था, और उसमें जो टीचर्स थे, उसमें सहाफ़ी थे और उनकी फैमिलीज़ वग़ैरह थे, और उसमें वो लोग थे जो हाई रैंक पे, यानी किसी एम्बेसी वग़ैरह में, किसी एनजीओ में काम करते थे, तो उन 450 की फैमिली को लेके जाया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने जब गिरफ्तारियां की थी पिछले महीने यहाँ पर उन अफगान मुहाजिरीन की जो जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद थे, तो हमने तकरीबन 445 के करीब गिरफ्तारियां जो है वो पाकिस्तान की जानिब से अमल में लाई गई थी, जिनमें से 200 को पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिपोर्ट जो है अफगानिस्तान वो कर दिया है। उसके हवाले से भी जर्मनी हुकूमत का ये मुतालबा है कि उनको वापस पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए, ताकि वो यहाँ से जर्मनी जो है वो जा सकें। लेकिन उनके हवाले से अभी तक पाकिस्तान का कोई जो इकदाम है या कोई एक ऐसा जिसे हम के कोई फैसला जो है वो नहीं आ सका है कि उन 200 को वापस आने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान में जो फंसे हुए थे ये अफगान मुहाजिरीन, वो अब एक और जो उनकी ये कह ले कि हम एक और स्लॉट में वो लोग भी वापस जर्मनी जो है वो पहुंच गए हैं, और इस दफा 45 अफराद जो है वो सिर्फ जर्मनी जा सके हैं, और ये 10 खानदान थे जिनके 45 अफराद थे। यानी मैंने आपके साथ कल एक बात शेयर की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हमने प्रॉपर एक वीडियो भी की थी उस अफगान मुहाजिर की जो जर्मन एम्बेसी में अफगानिस्तान में किचन में काम करता था, शेफ था, और उनके अब्बू उसी कंपनी में वहां पर क्लीनर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन वो अभी भी स्टिल अफगानिस्तान में, उनके वालिद साहब, और वो पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं, और वो उनके बकौल वो ये कह रहे थे कि अभी भी वहां पे उनके घर जाया जाता है, उसके हवाले से पूछगछ की जाती है कि वो कब आएंगे, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये तमाम तर चीजें ली जा रही है। लेकिन उनकी किस्मत ये है कि यहाँ से जर्मन एम्बेसी की तरफ से कोई जवाब जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो वहां पर सिर्फ किचन में खाना बनाने का काम जो है वो करते थे। लेकिन पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया कि जो पहले शिफ्ट में गए थे वो असातिज़ा थे, वो सहाफ़ी थे, उनके खानदान वाले थे, और वो हाई रैंक पे यानी किसी अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले लोग जो है वो उनको लेकर गए थे। और अभी भी 2000 लोग पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 45 और ये 10 खानदान के अफराद जो है वो भी अभी जर्मनी जो है वो जाने में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ जर्मनी ने इस बात को क्लियर किया था कि यहाँ से जाने से पहले पाकिस्तान से जो एग्जिट परमिट है वो उनको लेने की जरूरत है, और उसके साथ साथ वो लोग जा सकते हैं जिनका ऑलरेडी वहां पे अगर अदालतों में केसेस लगे हुए थे तो वो उसमें कामयाब हुए थे, तो वो जा सकते हैं। और थर्डली उन्होंने इस बात का भी कहा था कि अगर वो लोग जो पहले जाने के लिए तकरीबन वो रेडी टू फ्लाई थे तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनको अभी भी एम्बेसी से किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, तो उनके हवाले से एक अहम चीज ये है, जिस तरीके से उन 200 को पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया था, तो अब इनका भी पाकिस्तान जो है वो इनके हवाले से भी इकदाम जो है वो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन ये है कि अफगान महाजरीन के सिम्स बंद किए जा रहे हैं, डिपोर्टेशन जो है उसमें तेजी अमल में लाई गई है, और वो जो अफगानिस्तान की साइड है, जो रेफ्यूजीज को वो देखते हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करें कि ईरान ने कम कर दिया है इन कुछ हफ्तों में, लेकिन पाकिस्तान ने इस अमल में तेजी जो है
वो लाई है, लेकिन उसमें भी रजाकाराना तौर पर एक बात को क्लियरली हम बता दें कि ये जितने लोग जा रहे हैं इनमें से मेजोरिटी उनकी है जो रजाकाराना तौर पर खुद से जा रहे हैं, क्योंकि डिपोर्टेशन जो है वो अभी तक हुकूमत ने कोई क्लियर कट फिगर जो है इसका अभी तक नहीं दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताइएगा कि आपके इलाके में, आपके शहर में या आपके गांव में, देहात में क्या सूरत हाल है अफगान मुहाजिरीन की। क्या कोई क्रैकडाउन हो रहा है, मसाजिद में कोई ऐलानात हो रहे हैं या लाउड स्पीकर पे कोई ऐलानात हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उससे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमन आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।